दोस्तों नमस्कार, जिंदाबाद जोहार। और अभी मैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से 9 किलोमीटर दूर हूँ, एक गांव में जो पूरा आदिवासी बहुल गांव है। भील और भिलाला समुदाय के लोग रहते हैं। और जब मैं इस गांव में आया तो एक बहुत ही अद्भुत कार्य एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आइए उस महान शख्सियत से आपको मिलाते हैं और बताते हैं कि वो महान कार्य क्या है। तो भगत जी, आपका स्वागत है जी और नमस्कार। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम है चंद्र सिंह चौहान। भगत जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जानते हैं लोग इस अलीराजपुर ज़िले में। और मैं बचपन से खेती करता हूँ। अच्छी खेती करके जो भी उत्पादन होता, यहाँ के जो गरीब लोग हैं पलायन करते हैं गुजरात आउट राज्यों में, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। और मेरा ये है कि भाई इन लोगों का बेहतर शिक्षा हो, उसके लिए ये लोग पलायन करने बच्चों को लेके जाते हैं। तो उनके घरों में जाकर मैं उन लोगों को शिक्षा देता हूँ कि आप बच्चों को मत ले जाओ, खुद जाते हैं लेकिन उनके बच्चों को मैं पलायन करने से रोकता हूँ और उन बच्चों को मैं निःशुल्क अपने खुद के व्यय से पढ़ाता हूँ। आपका थोड़ा बचपन के बारे में बताइए, बचपन कैसा रहा और फिर ये जो शिक्षा देने का या स्कूल शुरू करने का सोच कैसे आ गया आपके अंदर? बचपन में मेरा जीवन बहुत, माता पिता मेरे 8 साल की उम्र से शांत हो गए थे। संघर्षमय जीवन रहा और आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। माता पिता शांत होने के बाद में जब मैंने देखा मेरी पढ़ाई आर्थिक स्थिति से छूट गई, तो आसपास के सभी आदिवासी समाज को मैंने देखा। उन लोगों की पढ़ाई मेरी वजह से, जो मैंने आर्थिक स्थिति से छूटी वैसी और लोगों की पढ़ाई ना छूटे, उसके लिए मैंने फिर सब कुछ छोड़कर मेरी अच्छी खेती करके उन लोगों को स्कूल डालने का मेरे मन में आया। तो मैं स्कूल डालकर उन बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ और पढ़ाई करवा रहा हूँ। तो एक और चीज़ ये नहीं बता रहे हैं, ये जब छोटे थे 6-7 में तो इनके पिताजी की हत्या हो गई थी। जी, और हत्या कुछ हुई थी। चोर जो थे इस एरिया में, पूरा पिछड़ापन था, चोरी हत्या ये सब बहुत था। लोग बहुत दबे कुचले थे, अत्याचार अपने चरम सीमा पे। तो उसी के शिकार इनके पिताजी हुए और उसी से इनकी एक सोच आई, एक वेदना हुई कि जो मैं झेला वो और बच्चे न झेलें। जी। तो एक सहारा बन के आया और उन्होंने ये स्कूल शुरू किया। स्कूल कब आप शुरू किए थे? स्कूल मान्यता मुझे 2016 में मिला और उसमें स्कूल की जो स्टार्ट मैंने शिक्षा बिना मान्यता के मैंने 2002 से चालू कर दिया था। 2002 से शुरू किए और उस समय एक टीचर को रखे थे जिसको 3000 रुपया देते थे और एक तरीक़ा से वो कोचिंग टाइप चलाते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रयास किया और शासन से इस स्कूल की मान्यता मिली। तो इस स्कूल की मान्यता 8वीं तक है, लेकिन ये 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को रहने, खाने, कॉपी किताब, ड्रेस, हर चीज़ की फ्री सुविधा है। शिक्षा भी फ्री सुविधा है। और इसको आप कैसे करते हैं? इतना सारी चीज़ कैसे मैनेज कर ले रहे हैं? मेरे पास में 4 एकड़ में मेरे पास बगीचे हैं आम के। उसमें मेरे पास हर साल मिनिमम मेरे पास में उन बगीचों की आमदनी 5-6 लाख रुपये हो जाती है। मेरे खेत में, निजी खेत में एक टावर खड़ा है, उससे करीबन 20,000 रुपये मुझे प्रति माह किराया मिलता है। अन्य भूमि है मेरे पास में जिससे अनाजों की, मोटे अनाजों का उत्पादन करता हूँ, साग सब्जियों की। उससे उसके जो बिक्री करके आश्रम चल जाता है स्कूल। तो स्कूल आश्रम चल जाता है। जी। और एक और चीज़ आप जानिए, ये शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं की है और इनका कहना है कि पारिवारिक जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएगी तो मैं सामाजिक जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पाऊँगा। जी। तो ये अब आजीवन अविवाहित हैं और पूरा जीवन समाज को और ख़ास तौर पे जो भील और भिलाला आदिवासी समुदाय हैं उनको समर्पित कर दी हैं और आसपास के सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, पढ़ाते हैं, पूरा परिवारों को मदद करते हैं। तो आपके मन में ये सोच क्यों आया और आगे क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? नहीं, मेरे को ये जो समाज दिल के अंदर जो आया कि भाई मनुष्य जीवन वैसे ही नष्ट हो जाता है। जब माता पिता का हत्या सामने हुई, वो मरे गए, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर ये है कि इस समाज को अच्छे ऊंचे से ऊंचे काम करूं, सामाजिक कार्य में जीवन बीते, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, समाज आगे बढ़े। इस तरह से मैंने बचपन से ठान लिया।
और अभी कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? मेरे पास 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे। और सोचिए 50 बच्चे का खाने का, पढ़ने का, कॉपी किताब, कपड़ा, ड्रेस, हर चीज़ करते हैं। और इन्होंने अभी हॉस्टल का भी शुरू करने वाले हैं बच्चों के लिए, कारण कि यहाँ के लोग सब पलायन कर जाते हैं तो बच्चे भी पलायन कर जाते हैं, तो शिक्षा वंचित रह जाता है। तो इन्होंने हॉस्टल भी अभी अगले जून जुलाई से शुरू कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे हो अगर उसका परिवार पलायन भी करे तो उनकी शिक्षा बाधित ना हो। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय से आता है, जिनके माता पिता की हत्या बचपन में की जाती है, और व्यक्ति अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर देता है कि फिर ऐसी चीज़ें ना हो और हमारे समाज को लोग सुधरे और एक सामाजिकता, एक मानवीयता मूल्य के साथ आगे बढ़े। तो ये उनकी पूरी सोच है और इसी सोच के साथ इन्होंने इस आश्रम की शुरुआत किया है। और इस आश्रम का, स्कूल का क्या नाम है आपका? आम्रकुंज गुरुकुल विद्यालय, हाँ, ग्राम इंदर सिंह की चौकी। इंदर सिंह की चौकी में है आम्रकुंज जो विद्यालय है, डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और चलिए मैं इनके साथ पूरे इनके स्कूल कहिए, आश्रम कहिए या जो भी कहिए, उसका मैं आपको भ्रमण कराता हूँ। तो चलिए एक बार देखते हैं। देखिए, ये स्कूल है श्री भगत पर्यावरण आदिम संस्कृति संरक्षण समिति, और यही जो है संचालित करती है। और ये है, और ये जो है कार्यालय है, ये स्कूल का कार्यालय है। ये देखिए, ये पूरा स्कूल का ये कार्यालय है जो अलग से निर्माण है, और ये स्कूल है ना, ये स्कूल है। ये कमरे हैं, एक कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, और एक 4 कमरे हैं स्कूल का, और एक ही ये भी कमरे हैं, ये हॉल है, और एक पीछे से कमरे हैं। और अभी जो खेत का अनाज है, स्कूल बंद है तो इसमें रखे हुए हैं थोड़ा, और जब शुरू होगा जून जुलाई में तो इसको फिर से व्यवस्थित करेंगे। और देखिए मैंने खूबसूरत बनाया हुआ है, लाइट, पंखा, बिजली, हर चीज़ की व्यवस्था है इसमें। और कमरे भी पर्याप्त है, कार्यालय भी अलग से, खाने बनाने की भी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें अलग से है। तो और जो चीज़ें हैं उसको हम लोग और दिखाते हैं आपको। अच्छा, यही टावर है जिससे बोल रहे हैं कि इनकम आता है, तो इसी टावर की इनकम को भी इसमें लगा देते हैं। और इस सामने देखिए कितना बड़ा बगीचा है, ये आम का पूरा बगीचा है, झूले लगे, बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए झूला भी लगा है, ये सब है। और बहुत दूर में फैला हुआ है, 4 एकड़ में बगीचा खेती होता है। और बाकी ये देखिए, ये यहाँ पे गौशाला भी है, चीज़ें हैं जहाँ पे गाय पालन करते हैं, चीज़ों को करते हैं। और यहाँ से जो इनकम होता है उससे भी पूरे सामाजिक सेवा में ये लगा देते हैं। ये भी है, तो ये पूरा है चीज़ों को। और बाकी इधर देखिए, ये जानवर को रखने के लिए किया हुआ है ना। बाकी ट्रैक्टर, गाड़ी, सब सुविधा इन्होंने रखा हुआ है, और पूरे समाज के लिए। और यहाँ देखिए, ये जो है पूरा बायोगैस से खाना बनता है, जिसकी उन्होंने पूरी सुविधा यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए जो बच्चों का बायोगैस, देखिए बायोगैस है, और यहाँ से जो गैस तैयार होता है इसमें जाता है उधर, और उधर पे खाना बनता है। और बाकी इन्होंने हॉस्टल भी डेवलप करने का प्लान बनाया। हॉस्टल वाला कौन सा एरिया है आपका? के लिए हॉस्टल वाला चल रहा है, तो इसको ऊपर हॉस्टल बनाएंगे, जो जुलाई में उद्घाटन कराएंगे इसको। तो कुछ काम में इनका चल रहा है। और बाकी आपको देखते हैं कि जब इन्होंने शुरू में काम शुरू किया था तो एक छोटा सा रूम था जो झोपड़पट्टी टाइप था, और वहीं पे बच्चों को पढ़ाते थे, चीज़ों को करते थे। और बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल प्रॉपर दिखाया हमने, चीज़ों को किया है। और बाकी देखिए सुविधा है, इधर पे देखिए, इधर टॉयलेट, माने बाथरूम सब अलग अलग, कितना साफ़ सुथरा, लगभग टॉयलेट बाथरूम है, सब चीज़ें व्यवस्थित है। यहाँ पे नल है बर्तन वर्तन धोने के लिए बच्चों का, और सब चीज़ है। और ये सब देखिए, इसमें अलग अलग पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। सभी मेरे पास में करीबन 5-6 वैरायटी के हाइब्रिड आम है, जो लगभग मेरे पास 200 पेड़ हैं। आम का 200 पेड़ है, और 5-6 वैरायटी का पेड़ है इनके पास।
उससे मेरे को 5-6 लाख रुपए की आमदनी 5 लाख। और देखिए इनका जो बगीचा है, यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको बहुत अच्छे से मान्यता दिया है। और यही नहीं, इन्होंने किसानों को भी सिखाने का काम किया है। और इनके प्रयास से आज डेट में लगभग कितना बगीचा इस ज़िले में शुरू हो गया, 600 बगीचा शुरू हो गया है। तो इनका मकसद ये भी है कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है उनको बागवानी के बारे में बताया जाए, ताकि वो बागवानी करके अपने आय को बढ़ा सके और अपने को सशक्त कर पाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उनको साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र हॉर्टिकल्चर विभाग बुला के और उनको ट्रेनिंग सिखाया जाता है, किसानों को निःशुल्क। यहाँ का विजिट किया जाता है कि भाई आप इस तरह से लगाओ। हम उनको यहाँ पर बुलाकर पूर्ण रूप से उनका अच्छी वैरायटी का उपलब्ध कराते हैं और ट्रेनिंग सिखाते हैं। और बाकी देखिए ये पूरा आम का बगीचा है, उधर नींबू का बगीचा है, उनका अलग अलग है, बहुत बड़ा बगीचा है। और ये जो है यहाँ इनका निवास है भगत जी का, जो अभी रहते हैं। और भगत जी का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भगत जी का मतलब होता है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, और यहाँ स्थानीय भाषा में उनको भगत बोला जाता है। और बाकी जो ये टीन शेड वाला दिख रहा है, तो पहले आपको यही विद्यालय था, माने ये टीन शेड था जिसमें बच्चों को पढ़ाते थे। और इसी के बगल में एक झोपड़पट्टी था जहाँ पे वो रहते थे। और बाद में इन्होंने इसको बनवाया है ना, अपने रहने के लिए, और यहीं पे करते थे। और अभी इनका रहन सहन यही है, कारण कि ये समर्पित है हर तरीके से, तो चीज़ों को करते हैं। और बाकी जो सामने है स्कूल है। तो आप समझिए एक व्यक्ति जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ में बगीचा है, 4 कुआं है ना, टावर से 20,000 रुपया आते हैं, और वो पूरा का पूरा समाज को समर्पित कर दिया है। कोई परिवार आगे पीछे नहीं है, और पूरा का पूरा जो भी मेहनत करता है, रात दिन जो भी कमाई होता है, पूरे बच्चों को पढ़ाने में लगा देता है। और हम लोग क्या बोला जाता है भाई, शिक्षा दान से बड़ी दान कुछ और नहीं है। और ये व्यक्ति जो चंद्र सिंह चौहान है ना, जो खुद भिलाला समुदाय से है, जो यहाँ पे आदिवासी समुदाय हैं, वो व्यक्ति जो चंद्र सिंह चौहान है और भिलाला समुदाय ट्राइबल से है, जो पूरे अपने कमाई को, अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं। और इससे बड़ी और प्रेरणा कुछ नहीं हो सकती है। और हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों की आगे आने की ज़रूरत है जो इन्होंने शुरू किया है कार्य, उसमें मदद करें। और जो आसपास पूरा एरिया जो है, ये अनुसूचित क्षेत्र पेशा एरिया है जो अलीराजपुर है, पूरा आदिवासी बहुल एरिया है। और बहुत स्थिति बद से बदतर है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है लोगों को, कोई फ़ायदा नहीं होता है लोगों को पता ही नहीं क्या है, लोग पूरे बर्बाद है। लूट खसोट आज भी है, जो हम सुनते थे कि भाई जो सेठ महाजन लूट लिया, और वो आज भी लूट रहे हैं, और लोगों के पास कोई शासन सुविधा नहीं है। और उस बीच में एक आदिवासी युवा आता है जो अपने पूरे ज़िंदगी को समर्पित हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक स्कूल शुरू करता है और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण और महान कार्य है। और ऐसे प्रयोग देश में और होने चाहिए समर्पित भाव से। और आगे आके हम लोग को चंद्र सिंह चौहान जी को मदद करना चाहिए, और स्कूल को आगे बढ़ाने में जितना हो पाए सहयोग करें, ताकि ये 50 से 500 बच्चों का कैपेसिटी वाला स्कूल बन जाए। अभी 8वीं तक मान्यता मिल गया है, 5वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं, संसाधन के अभाव में थोड़ा स्थिर है। धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे, कारण कि अभी तक इनको किसी संस्था, संगठन या सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से मदद नहीं मिला है। और मदद की दरकार है, ताकि हम सब मिल के इस स्कूल को बड़ा बना पाए और यहाँ के भिलाला आदिवासी समुदाय को एक आगे बढ़ा पाए। कारण कि हम लोग बोलते हैं कि भाई शिक्षा है तो सब कुछ है, और शिक्षा ही सारे दरवाजे की चाबी है। तो लोग शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे, सशक्त होंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप इनको ज़रूर आइए, मदद कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो एरिया देख रहे हैं, ये जो गाँव है, जो भिलाला समुदाय के लोगों की बस्ती है, जो स्कूल के आसपास का जो एरिया है, सामने से जो स्कूल दिखता है कि सामने वाला स्कूल